जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरोह भाग 2 के बारे में। दोस्तों, आपने केबीएस एग्जाम का सिलेबस देखा होगा, जिसमें आरोह भाग 2 का दोस्तों सिलेबस दिया, एनसीईआरटी आरोह भाग 2। ठीक है। और अगर आप 12वीं के छात्र हैं तो आपके लिए भी ये उपयोगी है बहुत। ठीक है। तो आज दोस्तों आरोह भाग 2 के बारे में आप से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। इसके बारे में चर्चा करना है तो आपने शायद दोस्तों ये बुक खरीद ली होगी, आरोह भाग 2। ठीक है। तो आरोह भाग 2 के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और आपको पता है कि आपका एक चैप्टर है आत्म परिचय। आत्म परिचय एक चैप्टर है दोस्तों। ठीक है। आप देखना अपने सिलेबस में आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन का। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। इसके बारे में आज आत्म परिचय के बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है इसके जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, इनका परिचय। ठीक है। अब आपके चैप्टर में दिया आत्म परिचय, आपको पढ़ना है। तो आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपको मान के चलना है कि हरिवंश राय बच्चन की जो ये रचना है आत्म परिचय, तो इसमें दोस्तों हरिवंश राय बच्चन के जीवन से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इनके जीवन परिचय को पढ़ना। हरिवंश राय बच्चन, आपको पता है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन के बारे में अपन पढ़ते हैं। इनकी रचना मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अपन को याद रख लेना है कि इनका जन्म हुआ था 1907 में। 1907 में इनका जन्म कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। बच्चन, अब आप बच्चन से हो जाएगा बच्चे। और बच्चे जब बच्चे छोटे रहते तो उनको साथ में लेकर जाते कि नहीं जाते? साथ में, कि घर में छोड़ जाते? बोले नहीं सर, बच्चन को तो हम साथ में लेकर जाते हैं। बच्चन की जो मम्मी होती ना, बच्चन को साथ में लेके जाती है। तो बच्चन का जन्म कब हुआ? साथ में, मतलब 1907 में। ठीक है। तो एक तो ये जन्म की आपको ट्रिक पता चल गई। कहां हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद अपन को याद रख लेना। ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रमुख रचनाएं। इनकी रचनाएं भी आपको पढ़ना है। अब पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए मधुशाला किसकी रचना है ना? तो मधुशाला अपन को याद रख लेना है। मधुशाला, तो यहां पर आया साला। साला अपन को किसको भेजना है? साला, बोले सर हम बच्चों को भेजेंगे, बच्चों को साला भेजेंगे। ठीक है। बाला, बाला भी अपन को याद रख लेना। बच्चों को अपन को क्या लेके आना? बाला लेके आना है। कलश, कलश भी याद रख लेना है। तो मधुशाला 1935 की रचना है, मधुबाला 38, फिर दोस्तों मधुकलश 38। इस प्रकार से एनसीईआरटी में। ठीक है। इनकी रचना निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। ठीक है। आपने देखा होगा, बोले हमारे बच्चों ने निशा को निमंत्रण दिया। किसने दिया? बच्चों ने दिया, बच्चों ने। तो अब अगर क्वेश्चन आ गया मान के चलो आपके पेपर में कि भाई निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताओगे कि सर बच्चों ने दिया निशा को निमंत्रण। बच्चों ने दिया तो बच्चन सिंह, है ना? हरिवंश राय बच्चन, बच्चन सिंह नहीं, मतलब हरिवंश राय बच्चन, बच्चन। ठीक है। फिर एकांत संगीत, आपने देखा होगा आजकल के जो बच्चे होते हैं वो एकांत में संगीत सुनते। आपने देखा होगा कान में वो ठेंटा लगा लिए इतने, बोले क्या? बोले संगीत सुन रहे, भले ही कोई से बात चल रही हो लेकिन संगीत। तो एकांत में संगीत सुनते हैं क्या? बच्चे। तो एकांत संगीत, ये रचना किसकी है? बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन। आकुल अंतर, आकुल अंतर, ये भी रचना अपन को याद रख लेना है। बोले सर आजकल के बच्चे तो आकुल व्याकुल ज्यादा रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? आकुल व्याकुल, है ना? तो आकुल अंतर किसकी है? बोले बच्चन की। बोले आकुल व्याकुल रहते बच्चे तो बच्चन की है ना? मिलन यामिनी, मिलन यामिनी अपन को याद रख लेना है। ठीक है। तो ये मिलन यामिनी भी रचना पढ़ेंगे किसकी? बोले हरिवंश राय बच्चन की। बोले बच्चन से क्या करना है? बच्चों से मिलन करना है, मिलन, है ना? बच्चों से क्या करना है? मिलन। तो मिलन यामिनी, मिलन यामिनी भी अपन को याद रख लेना है। और बोले सर बच्चे भी मिलन की बात कर रहे हैं, मिलन यामिनी। सतरंगणी, और बच्चे कैसे होते हैं? सतरंगी होते हैं। एक चीज बताना, है ना, अपने कलेजे पर हाथ धर के रख के बताना कि अगर बच्चे घर में ना हो तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि कोई घर में है ही नहीं, है ना? और सतरंगणी, बोले बच्चे कैसे होते हैं? सतरंगी होते हैं, है ना? जब बच्चे होते हैं घर में तो पता ही नहीं चलता। सतरंगी, तो सतरंगणी, सतरंगणी होते हैं कौन? बच्चे। आरती और अंगारे, आरती और अंगारे अपन को याद रख लेना है। ये भी रचना किसकी है?
हरिवंश राय बच्चन की। नए पुराने झरोके, नए पुराने झरोके, बच्चों को नए पुराने झरोके दोस्तों याद रहते, नए झरोके और पुराने झरोके बच्चे, ठीक है। याद रखोगे। टूटी फूटी कड़ियां, टूटी फूटी कड़ियां आपको पता है, टूटी फूटी कड़ियों का संग्रह करते रहते बच्चे, करते कि नहीं, इतनी कड़ियां कुछ भी उठा लेते, टूटा फूटा सामान। तो टूटी फूटी कड़ियों, इनका संग्रह कौन करते, बोले बच्चे। तो बच्चे से बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। फिर क्या भूलूं क्या, इनकी आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, है ना। नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, वो 10 द्वार से सोपान तक। तो ये अपन को याद रख लेना है, कभी अगर पूछा जाए कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का क्या नाम है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। और ये कितने भागों में, 4 भागों में, कभी कभी भाग भी पूछ लिया जाता है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन सी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भाग हैं दोस्तों। निम्न में से बताइए कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के अंतर्गत नहीं आती। तो ये चारों आपको पता होनी चाहिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। कितने खंडों में है, 4 खंड में। बहुत अच्छे से पढ़ना दोस्तों। हेलमेट, हेलमेट ये हेमलेट, सॉरी हेमलेट, है ना, जनगीता, मैकबेथ, है ना, अनुवाद, प्रवासी की डायरी, ये भी अपन को याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। और उनका पूरा वांग्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है, बच्चन ग्रंथावली के नाम से। इनकी जो भी पूरी रचनाएं हैं, जो कुछ भी इन्होंने किया, तो उनकी दोस्तों बच्चन ग्रंथावली के नाम से कितने खंडों में है, 10 खंडों में, 10 खंडों में है। तो ये 10 खंड भी आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं जो बोल रहा हूं आपसे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिखते जाना, है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे। और इनका निधन हुआ था 2003 में। 3 अपन को याद रख लेना। कितने बच्चे, बोले 3 बच्चे, है ना, साथ में लेके आएंगे 3 बच्चे, निधन हो गया 3। तो 2007 बच्चों को साथ में लेकर आते, 2007 में जन्म हुआ, 2003 में मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको जितनी मैंने यहां से पढ़ाई है कि 2007 में जन्म हुआ, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश इनकी रचना है, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियां, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी आत्मकथा है। अब अगर दोस्तों आपके जैसे आप 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं, अगर आपको परिचय लिखने के लिए बोला पर वार्षिक परीक्षा में, तो आप इसी प्रकार से याद हो गया आपको लगभग लगभग, तो आप अपने मन से भी लिख सकते कि 2007 में इनका जन्म हुआ, इनकी 3-4 रचनाएं आपने लिख दी, है ना, और इनका निधन भी आपने लिख दिया। अब इनके बारे में और भी चीज अपन पढ़ेंगे, जैसे पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ठीक है। 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक, आकाशवाणी के दोस्तों साहित्यक कार्यक्रमों में संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच दोस्तों मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक, छायावाद की अपन को याद रख लेना है, थोड़ी सी फॉन्ट इसको छोटी कर लेते हैं अपन, 240, ठीक है। यहां पर आती है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा आपको देखने में तकलीफ जरूर होगी, लेकिन अच्छे से देखना, कोई बात नहीं। तो इनको वरदान मिला और उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन सिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। कौन सी शैली में, गेय शैली में। तो गेय शैली अपन को याद रख लेना। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन की यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी का परंपरा में दोस्तों उनकी विलक्षण क्या मानी जाती है, लोकप्रियता का मूल आधार है, ठीक है। तो यहां से उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि हरिवंश राय बच्चन की वो रचना कौन सी है जिसमें उमर खय्याम का प्रभाव है, तो आपको याद रख लेना मधुशाला इनकी ऐसी रचना जिसमें उमर खय्याम का प्रभाव है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रख लेनी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों
यहाँ पर इनके बारे में और भी चीजें याद रखनी है। जैसे यहाँ पर देखें, सूफियानी सी बेख्याल मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा, और तेरा मेरा समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालाबादी दर्शन कहती है। क्वेश्चन कई बार आता है, हालाबादी के प्रवर्तक कौन है? अब आपको लिखना है हालाबादी के प्रवर्तक कौन है। तो हालाबाद, हल्ला, हल्ला से बना हल्ला, और हल्ला कौन करते? बच्चे करते, बच्चे। वही सीधा सीधा हल्ला तो बच्चे करते हैं। तो ये रचना हालाबाद के जो प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। हालाबाद, ठीक है, ये अपन को याद रख लेना। हालाबाद नाम किसने दिया है? तो ये दिया रामेश्वर शुक्लांचल ने, हालाबाद। लेकिन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कौन दोस्तों? अपने हरिवंश राय बच्चन। जन्म कब हुआ? 1907 में। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी, जो ईमानदार, आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी। ये इनकी जो आत्मकथा है कई बार पूछी गई कि बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आपने 4 खंडों में पढ़ी, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता ही है दोस्तों। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दें, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्कृष्ट समावेश परिवेश ही उसकी क्या है? दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन वृद्धों का सामंजस्य, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक है ना। और दोस्तों सामंजस्य साधते साधते वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का क्या है? प्राण है ना। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठकुरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास है। यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाती तारीख की अबूझ रहस्यात्मकता से लहा लोट रखता। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूति बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी चुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का भी दोस्तों जज्बा भी लिए हुए है। तो यहाँ पर इतनी चीजें आपको दी हैं। मैं अगर आप नोट्स कर रहे हो तो एक चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, आपको नोट्स करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं कि दोस्तों ये क्या माने जाते हैं? हालाबादी के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? हरिवंश राय बच्चन। जन्म हुआ इनका 1907 में, लिखना है इलाहाबाद में, ठीक है। मधुशाला, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। मधुशाला इनकी रचना है 1935, और ये इनकी धार्मिक रचनाएं मानी जाती है। मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, ये धार्मिक रचना है इनकी। इनका रचना काल भी आपको पता होनी चाहिए। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, मिलन करना है बोले बच्चों से मिलन करना, सतरंगी होते बच्चे, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, है ना। इनकी आत्मकथा भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। और बच्चन ग्रंथावली के नाम से दोस्तों इनका पूरा वाङ्मय जो है 10 खंडों में है, ये याद रख लेना। और आपको पता है कि हरिवंश राय बच्चन को क्षय रोमांस का कवि कहा जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन से संबंधित ये रचना याद रख लेना है। और आपको पता है महादेवी वर्मा जी का जन्म भी 1907 में हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जन्म में 1907 में हुआ, हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म 1907 में हुआ है। और हालाबादी के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन।
तो इनके बारे में जो 8-10 क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको बताए वो आपको याद रख लेना। उसके बाद अगले वीडियो में हम आत्म परिचय कविता को पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में आपको जरूर बताना है। और दोस्तों आपको किस प्रकार से पढ़ना है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन भी लिखते जाना है। इन्हीं में से आपका क्या है, पेपर बनेगा और इन्हीं में से ऐसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद। केबीएस के लिए उपयोगी है और 12वीं के छात्र भी दोस्तों इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी को धन्यवाद। सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐप डाउनलोड कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड भी कर लें। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। ठीक है, जय हिंद।